नमस्कार साथियों, मैं संदीप आपके अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी साहित्य की इस कड़ी में आज बहुत छोटे से टॉपिक को हम लेकर आए हैं, काल विभाजन और प्रत्येक काल का नामकरण करने वाले व्यक्तियों को लेकर। प्रायः आपके परीक्षाओं में एक प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं जो आपके लिए समस्या बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा समय का वीडियो नहीं होगा, मुश्किल से 4 से 5 मिनट का ये वीडियो होगा। आप जरूर देखिए, नोट कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रत्येक काल का दोहरा नामकरण किया। प्रत्येक काल का दोहरा नामकरण किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जैसे आदिकाल का इन्होंने दोहरा नामकरण क्या किया? वीर गाथा काल, यानी दूसरा नाम रखा, दोहरा नाम। जैसे एक व्यक्ति के 2 नाम होते हैं, ठीक वही बात है। आदिकाल का समय कब से कब रहा? बहुत बार आपसे पूछा है, क्रम लगाने के लिए दे देगा, इनका क्रम लगाने के लिए दे देगा। तो आदिकाल यानी वीर गाथा काल का समय कब है? संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक आदिकाल रहा। भक्ति काल को स्वर्ण युग का नाम इन्होंने दिया, कब से? 1375 से 1700 ईस्वी तक। रीतिकाल का इन्होंने नाम क्या दिया? श्रृंगार काल दिया, जो कि 1700 से 1900 ईस्वी तक रहा। 1900 ईस्वी तक रहा, 1700 से 1900 ईस्वी तक रहा। ध्यान रखिएगा, रीतिकाल जिसको श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। आधुनिक काल का इन्होंने क्या नाम दिया? गद्य काल दिया, जो 1900 ईस्वी से अब तक, जो 1900 ईस्वी से अब तक है, ये चल रहा है। आगे देखिए, आदिकाल का अन्य नाम देने वाले विद्वान कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हमने कहा कि आज हम लोग नामकरण वालों को क्लियर करते हैं, तो अन्य नाम और नाम देने वाले विद्वान को देखेंगे। चारण काल, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और आदिकाल को चारण काल व संधि काल किसने कहा? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल व संधि काल के नाम से संबोधित किया। वीर गाथा काल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल कहा। आदिकाल नाम किसने दिया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहकर किसने पुकारा? तो राहुल सांकृत्यायन ने इसको पुकारा। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ध्यान रखिएगा, बीज वपन काल और यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी में अंतर है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, देखिए आ है इसमें, है ना, आदिकाल, ये आचार्य क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और बीज वपन काल की बात करें तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ये ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है दोस्तों, काफी अंतर है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे प्रारंभिक काल। आदिकाल को प्रारंभिक काल कहकर किसने पुकारा? मिश्र बंधु, ठीक। मिश्र बंधु 3 भाई थे। मिश्र बंधु कितने भाई थे? 3 भाई। कौन कौन? श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। वीर गाथा काल किसने नाम दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा ने किया। ये जो टॉपिक आज आपने पढ़ा है दोस्तों, बहुत कम समय का है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार यहां फंसाने के लिए आपसे प्रश्न पूछ देता है, ठीक है दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना न भूलें। जय हिंद।